जैसे अगर हम बिग डाटा के ऊपर हैं, अब हाई वॉल्यूम के अंदर डाटा है, ठीक है, उसको हम प्रोसेस कैसे करते हैं? आप उस डाटा के साथ क्या करते हो? इन अ सेंस आप एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट हैं, तो इन अ सेंस आपके पास डाटा है, कोई बैंकिंग सेक्टर आपके पास डाटा लेके आता है, हाँ। ठीक है, ह्यूज अमाउंट के अंदर आप उसके साथ क्या खेलोगे, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करोगे, क्या चीज़ें आप क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे? चीज़ें काफ़ी ये है कि थ्रू स्मूथ होगी। जी जी। मेरा ख्याल है वो हमसे बेहतर एक क्वेरी लिख सकता है इन अ सेंस। हम वो हमारी इफ़िशिएंसी बढ़ा सकता है, Right. दैट आई कैन से कि मैं अगर एक काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने में टाइम लग रहा है, आई कैन यूज़ AI एज एन असिस्टेंट। बट एटलीस्ट आई नीड टू नो कि मैं उससे क्या पूछने वाला हूँ, हाँ, किस तरह से मुझे ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। हाँ। तो मैं किस तरह से टारगेट कर सकता हूँ, मतलब कि अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर? तो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि यार इससे तो बंदा, जैसे बिजली नहीं जाती, लाइट नहीं जा रही, या हम वो क्या कहते हैं उसको चाय की चुस्की लगाने के लिए बाहर निकल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं आप? तो से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुहेल भाई, एक्चुअली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो ये बिग डाटा एक्चुअली होता क्या है? बिग डेटा जैसे एज इट्स नेम सजेस्ट कि डेटा विच इज़ वेरी बिग, एनॉर्मस डेटा। सो बिग डेटा जो है वो थ्री वीज कहते हैं उसके, ठीक है। बिग डेटा के, वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी। ठीक है। वॉल्यूम है विच इज़ वेरी डेटा विच इज़ इन वेरी लार्ज अमाउंट। ओके। Variety, you have different type of data, structured data, semi-structured data, unstructured data, and then you have volume, variety and velocity. ठीक You है। have data जो कि streaming data है या batch processing data है, so different amount, different velocity of ठीक है, data. वॉल्यूम को हमें समझ में आ गया कि यानी कि जी कितना वॉल्यूम है डाटा जी का, जी। टीबी में हो सकता है, पेटाबाइट में, पेटाबाइट, हाँ पेटाबाइट उसमें में हो सकता है। तो होता है, हाँ। एक्चुअली अगर मैं उसकी बात करता हूँ वेलोसिटी की, उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जैसे लाइव Velocity, स्ट्रीमिंग चल रही है, जैसे हाँ मैचेस हाँ होते हैं। हाँ। तो डेटा हमारे पास में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है जो प्रोसेसिंग के लिए होता है। डेटा कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है। सो कोई आप कहेंगे स्ट्रीमिंग डेटा है जो कि लाइव स्ट्रीम हो रहा है, नियर रियल टाइम जो जिसे कहते हैं, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है। देन डेटा होता है कुछ जो बैचेस में होता है, जो बैच प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। ठीक है, तो डेटा विल बी कम इन बैचेस एंड वी विल प्रोसेस द डेटा। यानी कि वो रन टाइम पे हो रहा होता है? हाँ, वो बैचेस में होता है, एक बैच के अंदर प्रोसेस होता है। ठीक है। और जो रियल टाइम है वो जैसे काफका यूज़ करते हैं हमारे ठीक पास, है। काफका, अपाचे काफका, तो इट इज़ यूज टू प्रोसेस स्ट्रीमिंग डेटा। ओके। तो स्ट्रीमिंग डेटा जो है वो विद इन सेकेंड्स यू आर प्रोसेसिंग बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसे अगर हम बिग डाटा के ऊपर हैं, अब हाई वॉल्यूम के अंदर डाटा है, ठीक है, उसको हम प्रोसेस कैसे करते हैं? आप उस डाटा के साथ क्या करते हो? इन अ सेंस आप एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट हैं, तो इन अ सेंस आपके पास डाटा है, कोई बैंकिंग सेक्टर आपके पास डाटा लेके आता है, हाँ। ठीक है, ह्यूज अमाउंट के अंदर आप उसके साथ क्या खेलोगे, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करोगे, क्या चीज़ें आप क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे? सो बिग डेटा अभी तकरीबन तकरीबन सभी सेक्टर्स में है। ठीक है। ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, रेगुलेटरी या नॉन रेगुलेटरी डोमेन, हर जगह पे बिग डेटा है। ठीक है। अब इसमें जहाँ तक बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की, डिपेंड्स के कस्टमर जो है या क्लाइंट का जो डोमेन है, वो डोमेन में किस तरीके के सोर्सेस है। ठीक है। सपोज हम बैंकिंग का एग्जांपल लेंगे, तो बैंकिंग में क्या होता है सोर्सेस में? ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। बिल्कुल। देन आपके पास में जो है CRM बेस्ड है, डेटा है आपके पास में फ्रॉम वेब एप्लीकेशंस, आपके मोबाइल बैंकिंग के ऐप्स होते हैं। बिल्कुल। उसमें कस्टमर बिहेवियर के ऊपर भी एनालिटिक्स होता है कि कस्टमर ऐप कितनी बार खोली है, कहाँ चेक किया है, कौन से सेक्शन में ही इज़ इंटरेस्टेड। जस्ट फॉर एन एग्जांपल के एक बंदा जो है वो ऐप खोल के लोन एप्लीकेशन में वो चेक कर रहा है कैलकुलेटर के एलिजिबल है या नहीं, और उसको ऑफर आती है फिर। सही, यानी कि उस तरह से उसको टारगेट किया जाता है बाद में। हाँ, तो आपके पास अगर डेटा है, आपके पास यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, देन आप उसके ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म करके यू कैन गेट मीनिंगफुल इंसाइट आउट ऑफ इट। ठीक है। ठीक है। तो बहुत सारे यूज़ केस होते हैं, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन होता है, ये दिस इज़ वेरी कॉमन यूज़ केस।
देन कस्टमर चर्न है, ठीक है। जैसे कस्टमर क्या आपका कोई कस्टमर है और क्या वो चर्न करेगा, मतलब क्या वो चेंज होके वो दूसरा कॉम्पिटिटर के पास जाएगा या ऑप्ट करेगा। तो ठीक है। ये इस तरीके की यूज केस जो है वो बिहेवियरल एनालिटिक्स है, जो हमारे पास डेटा होता है उसके हिसाब से कस्टमर जो है वो काम करता है हमारे अच्छा, पास। ये जो डाटा होता है मतलब कि हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं इन अ सेंस? क्या मार्केटिंग कैंपेन्स रन करके जैसे कलेक्ट कर लिया, या इन अ सेंस हमारी पोर्टल्स हैं, लोग जाके रजिस्टर करते हैं और फिर इस तरह से डाटा कलेक्ट होता है? डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स टोटली। जैसे आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, सपोज लेट से आप यू आर यूजिंग एन ऑन प्रीमाइज प्लेटफॉर्म ओके। एंड यू हैव डिफरेंट सोर्सेस, तो आप वो डेटा आप इंजेस्ट करोगे, यू विल डू एन ETL डेटा इंजेशन, देन ETL, एंड देन आपके पास में डैशबोर्डिंग एंड यू विल परफॉर्म क्वेरीज ऑन दैट। ठीक है। एंड फिर आप उसके बाद जो क्वेरीज परफॉर्म करने के बाद आपको जो इनसाइट्स उसमें मिल रहे हैं, देन यू विल मेक बिजनेस डिसीजन ऑन यूजिंग दैट डेटा। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने, मुझे तो आइडिया है जैसे ऑन प्रेमिसेस क्या होता है, इन अ सेंस ऑन प्रेमिसेस होता क्या है, यानी कि एक तो क्लाउड का तो हर किसी को आइडिया है, ऑन प्रेमिसेस कैसे काम करता है? हाँ, तो देखिए बेसिकली आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, वो आप दो ही जगह करोगे, या तो आप ऑन प्रीमाइस, या ऑन प्रीमाइस मतलब यू हैव योर ओन डेटा सेंटर, ओके। यू हैव योर ओन सर्वर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको पावर कर रहा है। तो एक ये हो गया जो ऑन प्रीमाइस है, और सेकंड है कि आप क्लाउड में जाते हो। ठीक है। क्लाउड में आपके पास ऑप्शन होता है पब्लिक क्लाउड, जैसे कि AWS हो गया, अमेजोन GCP हो गया, Azure हो गया। एज्योर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का। सो ये पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स है। तो लेट्स से इफ यू वांट टू डिप्लॉय एन एप्लीकेशन ऑन प्रीमाइस में, यू विल रिक्वायर सर्वर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दैट। एंड लेट्स से अभी आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय नहीं कर रहे हो, इट्स एक्सपेरिमेंटल फेज, यू कैन यूज एनी वन ऑफ द क्लाउड टू डू अ POC यूज केस। Okay. एंड That means I can try onto the cloud, then I Yes. can deploy into the on premises. बोल सकते हैं ऐसा, मतलब एक For the testing purpose, हाँ, फॉर हाँ। टेस्टिंग पर्पस क्लाउड इज बेस्ट व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग आउट थिंग्स। आपको नहीं पता है आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट, यू डोंट हैव एंड टू एंड सोल्यूशन एंड यू आर जस्ट डिस्कवरिंग थिंग्स, इट्स बेटर टू गो विद क्लाउड। Okay. एंड देन आप क्लाउड पे आप वो चीज़ें डिस्कवर करते हो, एंड देन यू हैव अ होल यूज केस। एंड इफ यू थिंक कि क्लाउड एक्सपेंसिव हो रहा है, देन यू कैन गो विथ ऑन प्रीमाइस। ओके। स्टिल जैसे गवर्नमेंट सेक्टर हैं या कुछ बड़ी एंटिटीज़ हैं, वो ऑन प्रेमिसेस ही हैं, वो रिकमेंड ही नहीं करती क्लाउड पे जाना। हाँ। उसकी क्या वजह है? देखिए, क्लाउड फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, बट ऑन प्रेमाइस में अपने बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट के इट्स इन योर कंट्रोल। ओके। ठीक है, तो डेटा का कस्टडियन जो है वो आप खुद हो। ठीक है। यू हैव द होल एंड सोल अथॉरिटी ऑन दैट। सो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स गो विथ ऑन प्रेमाइस बिकॉज दे हैव that thing in their control. ओके। They don't want to lose control, like data is somewhere else and they don't have proper visibility who is accessing what, so it's better to go with on premise. ओके। Then you have public cloud. तो पब्लिक क्लाउड में अगर चीज़ें, यू हैव अ गुड सॉलिड आर्किटेक्चर, यू हैव द डेटा सेंटर विद इन द जोग्राफिकल एंड लिमिट्स, Okay. देन पीपल आर प्रेफरिंग कि ठीक है हम क्लाउड पे भी जाएंगे। बट मेजॉरिटीली अभी यहाँ पे तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मेजॉरिटी थिंग्स आर ऑन प्रीमाइस। एक्चुअली जैसे हमारी पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कशन हो रही थी, जिसमें आप कह रहे थे अभी सऊदी अरेबिया भी डिजिटलाइज हो रहा है, हाँ, तो ये भी प्रेफर कर रहे हैं कि हम क्लाउड की तरफ मूव करें। हाँ, बट जैसे आपने डिस्कशन की कि एंड टू एंड हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, हाँ। लेकिन क्लाउड के ऊपर नहीं होगा। हाँ, तो इन अ सेंस अगर ये क्लाउड की तरफ मूव करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी रीजन भी हो सकते हैं, एंड टू एंड कंट्रोल भी नहीं होगा। हाँ, ये तो सारी चीजें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो के चल रहा है अभी थ्रू आउट, इसके अंदर स्पेसिफिकली जो है कि
आइदर आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास डेवलप हो रहा है वो आइदर ऑन प्रीमाइस रहेगा या फिर क्लाउड में रहेगा. ठीक है. देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड हाइब्रिड अप्रोच. ओके. तो हाइब्रिड अप्रोच इज वेरी आई वुड से कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच. तो आप ऐसे कह सकते हो कि ऑन प्रीमाइस में लेट्स से आप सिर्फ 60% ही उसके पावर को यूज कर रहे हो, 40% इज सिटिंग देयर एंड यू डोंट हैव दैट वर्कलोड्स. तो आपका 40% पावर तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है, 60% ही हो रहा है. ठीक है. लेट्स से आप क्लाउड में जाते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप 60% जो आपका डेली वर्कलोड है जो हमेशा आप यूज कर रहे हो उसको आप रखो ऑन प्रीमाइस. और जो ओकेजनल जो आपने 40% रखा है एक्स्ट्रा मार्जिन के हमारे पास में लेट्स से सम ओकेजनल क्वेरीज होती है जहाँ पे हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूट और स्टोरेज की, वो टाइम पे आप क्लाउड यूज़ कर सकते हो. ठीक है. यू कैन गो विथ हाइब्रिड अप्रोच टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड एफिशिएंसी. ओके. सो ये एक अप्रोच है. अच्छा, जैसे अगर हम किंगडम की बात करें फॉर द टाइम बिंग, जैसे आपने बताया ऑन प्रेमिसेस ज़्यादा है, हाँ, दे आर मूविंग टू द क्लाउड. यस. ठीक है. तो उसमें सबसे मेन चीज़ इनका ये है कि यहाँ पे डाटा सेंटर होना चाहिए. हाँ. जैसे जीसीपी है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर या कुछ एंटिटीज़ हैं जो कि जीसीपी प्रेफर कर रही हैं. हाँ. ठीक है. और एज्योर और AWS में भी है. आई डोंट नो इन दिस ईयर उनका भी डाटा सेंटर स्टिल इन प्रोग्रेस है अभी. ठीक है. तो व्हाट डू यू थिंक, दे विल मूव और नॉट? आई थिंक कि क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन तो मतलब आई कैन सी दैट स्टिल पीपल आर वर्किंग ऑन दैट, बट आई थिंक यस, most of the, like right now the current situation is everything is on premise. Okay. But people are moving towards cloud. Okay. So I think कि cloud में लोग interested है तो वो they are approaching it. So I think in few years if they have enough infrastructure available, let's say Amazon के या AWS के GCP के डेटा सेंटर्स अवेलेबल है यहाँ पे विद इन अवेलेबिलिटी जोन्स, और जो रिक्वायरमेंट होती है कि एक डेटा सेंटर दूसरे डेटा सेंटर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए ताकि लेट्स से एक जगह पावर कट ऑफ है तो सेकंड जगह फिर डेटा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. तो विद इन दिस अगर दिस रिक्वायरमेंट्स मेट तो आई थिंक पीपल विल मूव टू क्लाउड. ठीक है. एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या एज अ क्लाउड इंजीनियर, मैं अगर पाकिस्तान में इंडिया में हूँ, मैं कैसे टारगेट कर सकता हूँ यहाँ की मार्केट को? जैसे आपने बताया कि यहाँ पे ज़्यादा काम ऑन प्रेमिसेस है. हाँ. अब एक बंदा है जो कि पाकिस्तान या इंडिया में बैठा है, उसके बाद एक्सपर्टीज सिर्फ क्लाउड किया, ऑन प्रेमिसेस कितना डिफिकल्ट है उसके लिए? ऑन प्रीमाइस में तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ द ऑन प्रीमाइस थिंग्स रन ऑन लिनक्स. ओके. ठीक है. विंडोज यस फॉर एक्टिव डायरेक्टरी एंड अदर थिंग्स, बट मेजॉरिटी आप देखेंगे 80-90% जो है वो लिनक्स पे ही चलता है. ठीक है. तो आई थिंक इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन बिग डेटा you have two options. Okay. You can go with administration or you can go with development. Okay. Administration में again you need to know Linux administration. Okay. You need to know networking, basic networking at least. Okay. And you need to know how is the architecture because big data is very vast field. So big data में आप देखिए, आप हमारे पास में storage के लिए you have HDFS file system, you have Ozone which is used for data archival use cases. Then you have different processing frameworks. Okay. So you have Yarn, Hive, Spark, Impala. It's like it's like dozens of services packed in one box. Okay. So you need to know the architecture understanding on this. You need to know if you are going in administration, you need to know how to deploy things. Okay. Install कैसे करते हैं, deploy कैसे करते हैं चीज़ें, upgrade कैसे होते हैं, migrations कैसे होते हैं. तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है. अगर और डेवलपमेंट में है तो उसे डेवलपमेंट के लिए तो सबसे बेसिक जो जैसे हम बात कर रहे थे SQL और Python ये दोनों तो बिल्कुल आई वुड से मैंडेटरी है. एटलीस्ट अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं भी करता है, कि कोई बंदा है जो एकदम पाइथन में एक्सपर्टीज ना भी हो लेकिन ही कैन अंडरस्टैंड द कोड. वो अंडरस्टैंड कर सकता है, वो SQL उसको क्वेरीज समझ आती है.
ठीक है। देन वो ऑप्टिमाइज कर सकता है। और आज तो वैसे भी चीज़ें जो चीज़ें है काफ़ी एआई के थ्रू स्मूथ हो गई हैं। जी जी मेरा ख्याल है वो हमसे बेहतर एक क्वेरी लिख सकता है इन अ सेंस। हाँ, ठीक इट्स है। पार्शियली ट्रू कि हमसे बेहतर कर सकता है। हम वो हमारी इफिशिएंसी बढ़ा सकता है, दैट Right. आई कैन से। कि मैं अगर एक काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने में टाइम लग रहा है, आई कैन यूज एआई एज एन असिस्टेंट। बट एटलीस्ट आई नीड टू नो कि मैं उससे क्या पूछने वाला हूँ, हाँ किस तरह से मुझे ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, हाँ हाँ। और उसके बाद मैं उसको अंडरस्टैंड भी कर सकूँ कि यार इसने वाकई ही सही लिखा है या। अभी बहुत सारे लोग जेमिनाई, चैट जीपीटी, एआई यूज़ करते हैं, एंड दे प्रॉम्प्ट लाइक वेरी शॉर्ट, दे डोंट गिव देम कंटेक्स्ट। कोई आप उसे Properly, कंटेक्स्ट yes. नहीं बता रहे हो उसको, और उस कह रहे हो कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दे, और फिर आप कह रहे हो कि यार इसका रिस्पॉन्स ना अप टू द मार्क नहीं मार्क है। नहीं है, बिल्कुल। हाँ, सो मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ की है कि ठीक है, आपके पास में ना क्लॉड है एंथ्रोपिक का, यू हैव जेमिनाई है आपके पास में चैट जीपीटी है। आपको कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, लेट्स से आप कोई चीज़ करना चाहते हो, वो एक टास्क है, कोई कोड लिख रहे हो सपोज, यू हैव टू गिव देम कंटेक्स्ट, टोटल Right. कंटेक्स्ट, कि आप करना क्या चाह रहे हो, आप कर क्या रहे हो, जस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन। जैसे हम एक इंसान को एक्सप्लेन करते हैं, भाई मैं ये ना ये करना चाह रहा हूँ, आई नीड योर हेल्प। ओके। तो आई थिंक अगर ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ, कंटेक्स्ट के साथ आप उसे दोगे, यू विल गेट मोर रिफाइंड रिजल्ट्स। देन इट मेक सेंस कि भाई आप उसको यूज कर सकते हो। राइट। अदरवाइज लेट्स से इफ आई एम राइटिंग एन ईमेल, इट्स वेरी लॉन्ग, रूट कॉज एनालिसिस है, कुछ आरसीए दिया है उसमें कि भाई क्यों इशू आया था क्या, एंड आई एम ट्राइंग टू यूज एआई, एंड व्हेन आई रीड माय ईमेल इट सीम्स लाइक कि उसने कंटेक्स्ट ही बदल दिया उसका, या मैं जो बोलना चाह रहा था वो चेंज ही हो गया है इसमें, क्योंकि मैंने उसको रिफाइन नहीं किया है। Right. मेरे हिसाब से फर्स्ट एआई पे ब्लाइंडली डायरेक्ट भरोसा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो एआई कैन मेक मिस्टेक्स, तो वो भी एक चीज़ है। राइट। तो मैं किस तरह से टारगेट कर सकता हूँ, मतलब कि अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया के अंदर मैंने, जैसे मैं आया हूँ, मैं तो लिंक्डइन। कैसे आया हो? हाँ ठीक, आप स्टोरी सुनाइए, ये कैसे आया? मैं इंडिया में जॉब कर रहा था, आईटी में। काफ़ी टाइम तक मैंने वहीं जॉब किया, जॉब स्विच की, बट मतलब इंडिया में ही जॉब स्विच की, और फॉरेन अब्रॉड का मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, मतलब आई वाज नॉट टारगेटिंग अब्रॉड। ओके। बट you know, as a Muslim, when it comes to KSA, ओके। अगर हम बाहर कहीं और ना भी जाना चाहे, KSA we always prefer for our own reasons. So I saw one opportunity and I applied on LinkedIn. ओके। Then again we have interviews and everything, and then इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? आप काफ़ी यंग है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। ठीक है। तो इंटरव्यू प्रोसेस मतलब कि क्या था, किस तरह से फ्लो होता है यहाँ पे? क्लाउडेरा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कंपनी है, जी। वहाँ पे किस तरह से इंटरव्यू होता है अगर मैं वहाँ पे क्रैक करना चाहूँ? You'll have lot of technical rounds. ओके। So 4 से 5 राउंड तो टेक्निकल होंगे, HR होंगे, मैनेजमेंट राउंड होगा। You will have all the टेक्निकल राउंड्स में तो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे। HR में they will check कि how is your profile, then how is your टेक्निकल के अलावा जो होता है मैनेजमेंट स्किल्स, वो कैसे है। ठीक है। लाइक एचआर ने आपको अप्रोच किया, एचआर ने आपकी प्रोफाइल देखी, ठीक है ये बंदा, ये कैंडिडेट है जिसको हम प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टेक्निकल आपका राउंड हुआ जी, जिसमें आपसे क्वेश्चनिंग हुई, या कोई असेसमेंट टेस्ट था, या किस तरह से है, या उन्होंने कोई प्रॉब्लम आपको दी कि इसको सॉल्व कैसे करना है? इट्स टेक्निकल इंटरव्यू वेयर दे विल आस्क टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोडिंग एंड रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। ओके। सो मैं तो काफ़ी टाइम से जो है बिग डेटा पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था हॉटनवर्क्स प्लेटफॉर्म पे काम करना। ओके। which was it used to called HDP, Hortonworks Data Platform. Okay. उसी वो भी एक big data platform था. Then there was another platform called Mapr that time. Okay.
Then Cloudera was also there. The Okay. platform was called CDH. Okay. It was the legacy platform. ये 3 platforms थे पहले. Then later, I guess Mapr was acquired by IBM at Okay. that time, but it's closed. Okay. And then I had then Cloudera acquired Hortonworks as well, HTTP. Okay. So now we have only Cloudera. क्लाउडेरा जो कि पूरी मार्केट घेर के बैठा हुआ है ऑन प्रेमिसेस के लिए। हाँ, on premise. अच्छा, उस वक्त आपके पास यानी कि आपने कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह की थी क्लाउडेरा के अंदर? हाँ. क्लाउडेरा में? मैंने जब सर्टिफिकेशंस में यूजुअली पहले से मैंने हर टाइम पे किया है, वेर एवर आई नीड टू डू एन अपस्किल आई यूज टू डू सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन. सो एक वैलिडेशन भी होता है कि आपको चीज़ें पता है, अब चीज़ें आती है, इट कैन वैलिडेट थिंग्स. बट आई वुड से कि सर्टिफिकेशन जो है वो इट कैन हेल्प योर प्रोफाइल गेट शॉर्टलिस्टेड. ओके. आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करवा देगा सर्टिफिकेशन. बाकी वही टेक्निकल स्किल सेट है वहीं आपका। पे हाँ, सर्टिफिकेशन का काम खत्म हो जाता है. सही। इट मेक्स योर इट पुट्स यू ऑन द मैप. ठीक है. Okay. तो आप सर्टिफाइड है, सो ओके, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू और अप्रोच यू फॉर इवैल्यूएशन. ओके. अभी इवैल्यूएशन खत्म नहीं हुआ, अब तो शुरू होना है इवैल्यूएशंस के बाद. राइट. हाँ, तो सर्टिफिकेशन यस करना चाहिए, बट अनलेस यू आर वर्किंग ऑन इट, सिर्फ सर्टिफिकेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है. सो सपोज अगर मैंने जैसे AWS का सर्टिफिकेट किया है, ठीक है, मैंने वो करीबन 3 साल पहले किया था. ठीक है. मैंने करीबन 1.5 साल उस पर काम किया AWS अच्छा, के ऊपर. ओके. सो आई वॉज वर्किंग फॉर वन ऑफ द प्रोजेक्ट. देन यू हैव डन अ सर्टिफिकेशन. हाँ, Okay. then I was learning at the same. मैं वो प्रोजेक्ट में एज अ AWS एडमिनिस्ट्रेटर भी था, एज अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर भी था, और एज अ Hadoop एडमिनिस्ट्रेटर भी था, और एक्टिव डायरेक्टरी भी मैं भी मैनेज कर रहा था. ठीक है. नेटवर्किंग, लाइक द होल प्लेटफॉर्म वी हैव डन फ्रॉम स्क्रैच. एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पार्ट मेरा था. आई पर्सनली फील कि आप वो वाले एम्प्लॉय हो, काम है ले आओ, जो काम है ले आओ. ठीक है. हाँ, तो वो टाइम पे मैं एक सर्विस बेस्ड इंडियन कंपनी में था, और ठीक है. सर्विस बेस्ड कंपनी में तो जो होता है सही, ना, प्रोजेक्ट्स जो है. नहीं, मैं कहता हूँ काम सीखने का मजा ही वहीं पे आता है, हाँ, टू बी ऑनेस्ट. हाँ. और उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो बाद में, जब आप एक अच्छी कंपनी में जाते हो ना, जी जी. वहाँ पे आपका एक प्रॉपर टास्क है, वो आपने इम्प्लीमेंट करने हैं जो भी आपके हाँ, टास्क है. एक in a तरह से sense. वहाँ घसाई होनी है. हाँ. अच्छी. वही मैं कहता हूँ, जैसे अगर पाकिस्तान में आपको सही रगड़ा लगाओ, हाँ, सही बिल्कुल, इंडिया में बिल्कुल, लगाओ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो फिर यहाँ पे आना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं हाँ, है. नहीं. तो डैट मीन्स कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान में. और वो एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है. जो फ्रेशर्स जा रहा है, आई थिंक एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि when I'm starting my career, I am trying to learn things. So it's okay if I work more hours, if I'm doing multiple tasks. मुझे थोड़ा अजीब लगता है जब करियर स्टार्ट करते वक्त कोई वर्क लाइफ बैलेंस की बात करे. मुझे लगता है वो इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक योर ओन वे. बिल्कुल ऐसे ही है. तो आप अगर कोई जगह रास्ता बना रहे हो आपका खुद का, देन आई थिंक कि यू हैव टू पुट मच एफर्ट. राइट. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव इनफ नॉलेज, इनफ स्किल्स कि भाई अब मैं यहाँ से जो है बिल्कुल चीज़ें इजीली स्मूथली कर सकता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट पुश करने की जरूरत नहीं. बिल्कुल ऐसे ही. इन दैट केस यस, यू कैन हैव. और जिस तरह का आजकल एरा चल रहा है, यू हैव टू बी फास्ट. यस, ठीक है. it's very competitive here also. In KSA it's very competitive. People think इंडिया में, ये पाकिस्तान में शायद जो लोग बैठे हो, इंडिया में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको लगता है कि भाई ठीक है, इंडिया से हम KSA आ गए, रियाद आ गए, अब तो लाइफ सेट है, अब क्या ही होना है. बट इट इज सेम लाइक, बट ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि यार इससे तो बंदा, जैसे बिजली नहीं जाती, लाइट नहीं जा रही, या हम वो क्या कहते हैं उसको, चाय की चुस्की लगाने के लिए बाहर निकल गए हैं, ऐसा कोई सीन है. यहाँ पे एक प्रोफेशनल लाइफ है, आप ज़्यादा जल्दी चीज़ें लर्न भी कर सकते हो, आप टाइम भी दे सकते हो. फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें. अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, इन अ सेंस. अब आप ये रिकमेंड करते हो कि मुझे वहीं पे बैठ के कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए, राइट, रादर देन कि मैं किसी और वीज़ा के ऊपर आऊँ, जैसे वो टर्म यूज़ होती है आज़ाद वीज़ा. हाँ, मैं वो पर्सनली प्रेफर नहीं करता. मुझे लगता कि देखिए, लिंक्डइन, सोशल नेटवर्किंग या मीडिया इज़ वेरी पावरफुल ना. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप
आपके पास में आप जैसे इंडिया में स्पेसिफिकली पहले जब लिंक्डइन इतना पॉपुलर नहीं था तो पहले एक naukri.com करके होता हाँ था, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे, हाँ। तो वहाँ पे आप प्रोफाइल आपके अपलोड करते थे, रिज्यूम अपलोड करते थे, पासपोर्ट साइज फोटो, और वो एक फॉर्मेट होता था। और देन यू यूज टू गेट कॉल्स कि ठीक है, वी हैव अ रिक्वायरमेंट दिस फॉर दिस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन दिस टेक्नोलॉजी, आपके पास है तो ठीक है। अब लिंक्डइन जो है वो काफ़ी वाइडली यूज़ होने लगा है, इवन इन KSA, बिकॉज मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिली है वाज अप्रोच्ड इन फ्रॉम लिंक्डइन, यस। तो मैंने उस पर भी मैंने जो देखा है, एक्सपीरियंस किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि लिंक्डइन जो है इट्स योर ऑनलाइन रेज्यूमे, सो यू हैव टू टेक सम टाइम कि भाई आप कुछ टाइम बैठ के सीरियसली रिव्यू योर लिंक्डइन प्रोफाइल इन एवरी 6 months or 8 months, try to update all the sections which is relevant for you. ओके। मेरे हिसाब से ये चीज़ करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत लोग जो है 5 साल चीज़ों को इग्नोर करते हैं। 5 साल पहले कोई लिंक्डइन उसकी प्रोफाइल उसने अपलोड मतलब देखी होंगी, उसके बाद उसने अपडेट नहीं की। बट मुझे लगता है कि वो अपडेट करते रहना चाहिए ट्रेंड के हिसाब से। मैं 1 साल में काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखूंगा, मैं कुछ नई चीज़ सीख रहा हूँ, आई शुड अपडेट ऑन लिंक्डइन कि भाई साल 1 ईयर में मैंने ये स्किल्स मैंने जो ऐड की है, आई शुड ऐड टू माई प्रोफाइल, ठीक है। सो रिफाइन होते जाता है प्रोफाइल, चीज़ें रिफाइन होते जाती है, तो ठीक है। ओवर द टाइम वो चीज़ें होती। अच्छा, अब क्लाउड के अंदर मल्टीपल चीज़ें, जैसे हमने ऑन प्रेमिसेस की बात की, पब्लिक क्लाउड हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिस्कशन करें, जैसे ML ओप्स आ गया है, डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो इन एसेंस व्हाट डू यू थिंक कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे किस चीज़ के अंदर है? आपको लगता है कि यार या इस फील्ड को अगर टारगेट किया जाए ना, आप जल्दी ग्रैब कर सकते हो जॉब? कोई भी टेक्नोलॉजी जो डेटा को टच कर रही है, मेरे हिसाब से वो सभी जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड आप देखिए बिग डेटा के अंदर भी, ठीक है, हर स्टेज पे डेटा, जहाँ पे सोर्सेस से डेटा इंजेस्ट हो रहा है, तो जो लोग डेटा इंजेशन पे काम करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं, जो लोग डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर्स है, जो लोग डैशबोर्डिंग और ये करते हैं, ये सब लोग दे विल वर्क। बट यहाँ पे जो एक फील्ड जो निकल के आ रही है इसमें डेटा एनालिटिक्स और ये पूरे डेटा प्लेटफॉर्म में जो आ रही है, वो आ रही है मशीन लर्निंग और AI, ठीक है। सो AI तो जैसे आपको पता है वो हर जगह ही यूज़ हो रहा है, इवन हम पर्सनल लाइफ में AI यूज़ कर रहे हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो ट्राइंग टू अडॉप्ट AI। ओके। अगर वो AI अडॉप्शन जो है, जो AI अडॉप्शन की जो प्रोसेस है, इट्स स्लो, बट वंस दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट, देन आई थिंक के AI के अंदर भी काफ़ी स्कोप यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटा ये है कि देखिए AI में आई थिंक एक है जो मॉडल पे काम करते हैं, मॉडल जो AI मॉडल्स बनाते, वो बहुत नीश जॉब रहेंगी, ज़्यादा जॉब नहीं रहेंगी उसकी, ठीक है। इट विल बी वेरी हाई पेइंग जॉब, क्योंकि वो मॉडल बना रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल पे वो काम कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत ज़्यादा नीश जॉब रहेंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट विल बी वेरी हाई पेइंग जॉब, बट इट विल बी वेरी हार्ड टू स्टार्ट करियर इन इट, राइट। सेकेंड है कि जो मॉडल बने हुए हैं उसके ऊपर काम करना है, राइट, उसको डिप्लॉय भी करना और उस पे काम भी उसके ऊपर करना, यानी कि वो एक टर्म आ गई ML ओप्स की। हाँ, तो फिर उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। AI के जो मॉडल एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, हम वो मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई कौन सा मॉडल कौन से यूज़ केस के लिए काम आएगा। देन जो मॉडल या जो आपने AI ML आपने POC या ऐसे यूज़ केस सामने किया है, आपको उसको प्रोडक्शन में पुश करना है। Right. अभी तो आपके लोकल मशीन पे कर रहे हो, इट्स वेरी इजी टू डिप्लॉय ऑन लोकल मशीन, बट जब आप प्रोडक्शन पे जाते हो तो प्रोडक्शन सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपको ये लेट्स से यू आर डूइंग अ चैटबॉट फॉर अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, राइट, लैक ऑफ कस्टमर्स, तो जब आप फ़ोन इस पे तो आप सिमुलेट कर लोगे, और जब आप रियल टाइम प्रोडक्शन पे आप चीज़ें डालोगे, यू नीड टू स्केल वेरी फास्ट।
जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये एप्लीकेशन जैसे स्केल करते हैं। ठीक है। तो यानी कि अगर जैसे नेटफ्लिक्स की आपने बात की, या अगर हम किसी बैंकिंग सेक्टर की भी बात करते हैं, तो वो किस तरह से चीज़ों को इन्हांस करते हैं कि यार कहीं पे लैकिंग पॉइंट ही नहीं आता। जैसे मैं नेटफ्लिक्स अगर देख रहा हूँ इन अ सेंस, हाँ। बट वो मुझे ज़्यादा फास्ट लगता है यूट्यूब से भी। हाँ, तो देखिए ना, सिस्टम डिज़ाइन जो है, सिस्टम डिज़ाइन के अंदर दिस इज़ अ वेरी बिग पार्ट कि सिस्टम डिज़ाइन अगर कोई बंदा पढ़ रहा है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी उसको पूछते हैं कि भाई ये किस तरह का Netflix और ये, आर्किटेक्चर। हाँ, कि बताइए कैसे आर्किटेक्चर इसका डिज़ाइन किया है। ठीक है। तो सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड थिंग्स डिपेंड्स कि क्या यूज़ केस है उसके हाँ, अगेंस्ट। उस हिसाब से वो चीज़ें चेंज होती है, बट हाँ, इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट है। जैसे आपने अभी हदूप की बात की है और काफका वगैरह की भी बात की जी है। जी। ठीक है, तो वो आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो इसके अंदर, बिग डाटा के अंदर? इज इट मैंडेटरी कि हम हदूप ही यूज़ करें? हम्म, हमारे पास में जैसे हमारे पास बिग डेटा में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के। ठीक है। So you have different services ओके। and it has different use cases. ओके। So storage, you want to store the data, so HDFS है, Ozone है, then आपके पास में प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यान है, स्पार्क है। ठीक है। आपके पास में डेटा लाइक एसक्यूएल फॉर्मेट में आपको डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है, देन यू हैव हाइव, इम्बाला, ठीक है। कूडू, यू हैव आइसबर्ग जो कि ओपन डेटा लेक हाउस के ऊपर काम करता है। ठीक है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स, सबका अपना 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 यूज केस होता है। ठीक है। तो आप अगर कोई चीज़ पे काम कर रहे हो, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है ये प्रोजेक्ट के लिए, डेटा का सोर्स कैसा है, किस टाइप का डेटा है, और वो टाइप के डेटा के लिए मेरे पास में अभी व्हाट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। ठीक है। तो अगर तो हम उस इसमें हिसाब से हम वो प्लेटफॉर्म पे वो सर्विसेज यूज़ करते हैं, वो सर्विसेज यूज़ करके फिर उस हिसाब से डेटा आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो इसमें फिर डाटा लेक, डाटा वेयर हाउस और डाटा मैश किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हो, ये किस तरह से आप बनाते हो? हाँ, ये टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे डेटा वेयर हाउसिंग है, डेटा वेयर हाउसिंग या डेटा वेयर हाउस जो कहते हैं, इट्स वेरी क्लीन स्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके। जो कि यू कैन कनेक्ट टू BI टूल्स और डैशबोर्डिंग आप कर सकते हो। ओके। तो ये डेटा वेयर हाउस कैन ओनली स्टोर स्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके। इट कैन नॉट स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वहीं पे डेटा लेक हाउस जो है, इट्स अ ब्रॉडर टर्म। ओके। Data lakehouse you can use data lakehouse for structured data, unstructured data, semi-structured data. So let's say in my organization there are lots of different departments, and every department is generating different data sources. Okay? Okay. They have different data sources और data आ रहा है सब जगह से. So data lakehouse is a term where I can create a data lakehouse where every data lake, where every source will be ingested in the data lake, and Okay. then वहाँ से जिसको requirement है डेटा की, they will take the data from there ओके। for their own use. और एंड डाटा मैश। डेटा, हाँ, डेटा लेक, डेटा warehouse, and then data mesh. Data mesh is like kind of a terminology or methodology where you are dedicating the data in each department. So you're differentiating the data for each department. Each department they have their own data marts like that. ओके। सो व्हाट डू यू थिंक, इफ अगर AWS और माइक्रोसॉफ्ट का Azure और GCP यहाँ पे आ गए, तो इन अ सेंस देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर हम हाँ। सोचते हैं कि विजन 2030 यही है, आई थिंक सो। क्लाउड अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, लेकिन बढ़ेंगी, कंपटीशन भी उसी तरह से है, राइट? कंपटीशन भी उस तरह से। पीपल स्टिल विल प्रिफर, सम पीपल विल प्रिफर ऑन प्रेमाइस, क्योंकि अभी भी है। आप देखो यूरोप में या बाकी
दूसरे एरियाज में जहाँ जैसे आप पे अभी बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो वहाँ हाँ। पे हाइब्रिड मॉडल पे भी चलेंगे। हाँ, ठीक है। यूएस में हाइब्रिड मॉडल पे भी है कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स स्टिल दे आर यूजिंग ऑन प्रीमाइस, दे हैव देयर ओन रीजंस। ओके, ऑन प्रेमिसेस मुझे लगता है ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। डिपेंड करता डिपेंड है, यूज डिपेंड केस क्या करता है। है। ठीक है। हाँ, आप जिस हिसाब से, आपको कुछ ऐसे यूज केसेस मिलेंगे जहाँ पे क्लाउड, यू विल फील क्लाउड सोल्यूशन एक्सपेंसिव देन ऑन प्रीमाइस। सीरियसली हाँ। तो ये जैसा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होता है कि जो एक परसेप्शन है जनरल के ऑन प्रीमाइस महंगा है और क्लाउड सस्ता है, वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले ना कोई इंसान कुछ स्टार्ट करना चाहता है, ही वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस और समथिंग एंड ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस है या कोई ऐसी चीज़ है, ओके। या फिर मैं कोई वीडियो होस्टिंग कंपनी है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, कुछ करना चाहता हूँ छोटी चीज़, छोटे जगह पे। तो पहले मुझे सर्वर्स को एक्वायर करने होते थे, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता था और देन उसके ऊपर काम करना होता। तो मुझे पहले ही अपफ्रंट कॉस्ट जो है मेरी बढ़ गई। अभी तो क्लाउड है मेरे पास, तो मैं तो जाना है, मैंने अकाउंट क्रिएट करना है क्लाउड का, 4-5 सर्विसेज, क्लिक्स करने और हाँ, बन और गया। फिर मेरा वो हो गया। इसमें जब स्टार्ट कर रहे हैं फॉर पीओसी फॉर टेस्टिंग, देन इट इज़ ओके, वी डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस शुरू में जब आप क्लाउड पे स्टार्ट करोगे। बट जब क्लाउड पे चीज़ें बढ़ेंगी और आप स्केल करोगे, बिल्कुल। तो यस, आपके पास में जब आप क्लाउड पे हो, आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब तक मुझे वो उतना रिसोर्सेस नहीं लगेंगे तब तक मैं मेरी मशीन्स या मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं वो एक्सपांड नहीं करूँगा। बिल्कुल। मैं आई विल यूज़ दिस, आई विल ऑब्जर्व द मैट्रिक्स, और जो भी ऑनलाइन जो मुझे दिख रहा है चीज़ें कि कौन सी चीज़ें कितनी यूटिलाइज हो रही है, कहाँ ज़्यादा लोड आ रहा है, उस हिसाब से मैं मैनेज करके once I am convinced then I will scale, otherwise I can operate to minimize cost। राइट। क्लाउड में और ऑन प्रेमाइस में डिफरेंस तभी आता है जब आप बहुत ज़्यादा स्केल करते हो। ठीक है। स्टार्टिंग में क्लाउड सस्ता लगता है क्योंकि ऑन प्रेमाइस में तो सर्वर आप जब स्केल करने की आप बारी आधा आती है सर्वर तो नहीं खरीद हाँ, सकते, बिल्कुल ऐसे आपको ही। सर्वर आपको सर्वर पूरा खरीदना है। बिल्कुल। तो उसके मिनिमम कुछ स्पेक्स है, इवन इफ यू रिक्वायर मेमोरी इन एमबी, आप एमबी में तो नहीं खरीदोगे, आप तो एक स्टैंडर्ड परचेस लोगे और उसका अपफ्रंट कॉस्ट गया है, आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्लाउड में वो चीज़ है कि इट गिव्स यू एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्राई आउट थिंग्स, इवन इफ इट डजंट वर्क, स्टिल यू विल हैव थिंग्स विथ लेस रिस्क। तो ये डिफरेंस एक होता है। अच्छा, सऊदी अरबिया के अंदर हम सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या सोच सकते हैं जिसका कोई 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो, स्पेसिफिकली डाटा के अंदर? Salary, I think it varies according to the experience, according to the The job company position. also and the negotiation also. हाँ, मैं यूजुअली कहता हूँ कि भाई एक बंदा है जो सेम स्किल है, सेम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और वो कुछ एक सैलरी पे जॉब कर रहा है। दूसरा बंदा है वो सेम एक्सपीरियंस है, सेम है और वो उससे डबल सैलरी पे जॉब कर रहा है। ठीक है, तो वो दोनों सेम काम तो कर इसको रहे हैं। आप कैसे क्रैक करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों जो बंदे हैं, एक बंदा यू नीड टू बी ऑन द लाइक राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये भी एक होता है कि टाइमिंग होती है, चीज़ें होती है। बट मुझे पर्सनली ये फील होता है कि आपको हाथ पैर मारते रहना है, तो लाइक यू हैव टू, आपको पुश करना है खुद को, चीज़ें आप करोगे कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन में आई थिंक अगेन आपका जो बैकग्राउंड है, आपने कैसे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, कौन से क्लाइंट्स के साथ आपने पहले काम किया है बिफोर कमिंग टू KSA, इवन इन इंडिया या पाकिस्तान में आप जब रह रहे हो वहाँ पे आपने किस तरीके के, जैसे हमारे पास बहुत सारे आउटसोर्स US के क्लाइंट्स होते हैं, UK के क्लाइंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको एक्सपोजर जो मिलता है इट ऐड वैल्यू इन बोथ द टर्म्स। आपके
रेज्यूमे आपके प्रोफाइल के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है, प्लस आप वो एक्सपीरियंस भी कर चुके हो, बिल्कुल क्योंकि स्केल तो आपको बड़े एंटरप्राइज लेवल पे ही मिलेगा। ठीक है। तो सो वही चीज़ है। व्हाट डू यू थिंक के क्या फ्यूचर है सऊदी अरेबिया का करंट? व्हाट डू यू थिंक दिस इज अ बूमिंग मार्केट राइट नाउ? यस, बूमिंग मार्केट। आई थिंक मेरे हिसाब से तो अभी मिडल ईस्ट में इवन दुबई से बेटर आई वुड से KSA इज गुड इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके दुबई भी है, बट आई थिंक अभी फ़िलहाल में जो हॉटस्पॉट है वो तो KSA है। ठीक है। क्योंकि देखिए विजन 2030 की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कोई भी चीज़ के लिए अगर आप कहीं पे जॉब या कुछ चीज़ें जो वैकेंसीज़ है या कहीं पे जॉब्स ज़्यादा रहने वाली है, वहाँ पे बजट चाहिए प्रोजेक्ट चालू करने के लिए। बिल्कुल ऐसी बात। और अगर आप, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ हमारे पास में इन KSA यू हैव लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स मूविंग ऑन, वेरी मास हाइपर स्केलिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोजेक्ट्स तो डेफिनेटली दे विल क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स। जैसे अभी कॉलकॉम जो है उसने यहाँ पे दे स्टार्टेड देयर ओन कंपनी हियर, दे हैड सम एग्रीमेंट आई गेस ओके विथ ह्यूमेन। यस हाँ, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया है सो दे विल ब्रिंग दे विल स्टार्ट देयर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल दोज थिंग्स हियर। तो डेफिनेटली वैकेंसी रहेंगी। जैसे आपने ह्यूमेन की बात की है, यानी कि मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी वही है। यस। तो एआई की इवॉल्वमेंट किस तरह से है सऊदी अरेबिया, इनको किस तरह से अडेप्ट कर रहा है? मैंने रियलाइज़ किया है कि ह्यूमेन $100 बिलियन की अभी वैल्यूएशन पे है, और विद इन मेरा ख्याल है, मैं जब से मेरा ख्याल है ये 2022 या 23 में लॉन्च हुई है कंपनी। मूविंग वेरी फास्ट। अभी तो उन्होंने एक आई गेस दे आर वर्किंग ऑन वन ऑफ देयर लैपटॉप। यस वो खुद का एक लैपटॉप बनाएंगे जिसमें हम, जैसे हमारे पास में मेन्यू पे जाना होता है या इट्स यूज़र बेस्ड जैसा इंटरफेस होता है, दैट विल बी टोटली एजेंट बेस्ड। तो आपको सिर्फ बोलना है क्या करना है, आपको करना नहीं है इस पर। हाँ, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे भी अब हाँ, काम कर रहे हैं, हाँ। यानी कि एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक कि जिस हिसाब से वो काम कर रहा है उस हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विल मूव फास्ट इन AI adoption। ठीक है। सो एडॉप्शन की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन अरेबिक मॉडल्स। यस एग्जैक्टली। हाँ, तो मैथमेटिकल कोई मॉडल है जैसे ChatGPT और ये बाहर के जो यूज़ कर रहे थे, दे आर मोस्टली ट्रेन्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। हियर दे आर वर्किंग to add Arabic language model plus in their dialect as well। राइट हाँ। एग्जैक्टली। अब तक ऐसे मॉडल एक्चुअली, जैसे 11 लैब है, ठीक है, वो आपके टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ। जब मैं अभी डिस्कशन हो रही थी किसी एक सऊदी के साथ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है अरबिक के अंदर, व्हाट डू यू थिंक इट्स लाइक अ सऊदी? वो बहुत जोर से हंसने लग गया। वो कहता है कि ये इस तरह से नहीं है, ये साफ पता चल रहा है कि ये एआई है। तो मे भी इस तरह की प्रॉब्लम को उन्होंने टैकल किया और उसको रिजोल्व किया। अभी उनकी चीज़ें ओपन सोर्स नहीं, जैसे एज अ प्रोग्रामर हम कोई कंट्रीब्यूशन कर सकें, ठीक है, तो मे बी इन फ्यूचर कि यार वो ओपन सोर्स करते मॉडल को हम को यूज़ कर सकें या हम अपने डाटा के ऊपर उसको ट्रेन कर सकें इन अ सेंस। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपने अपनी लाइफ के अंदर की हो, जो आपको लगा कि यार ये कुछ गलतियाँ जो मैंने की थी, इससे मैंने लर्न किया है और मैं इंशाल्लाह आगे नहीं करूँगा, इन करियर वाइज, मे बी इन लाइफ? करियर वाइज मैंने गलतियां तो बहुत सारी होती है। आई मीन इंसान गलतियों से तो आई थिंक सीखता है। right। तो गलतियां तो काफ़ी सारी करते हैं, आलसी हो जाता हूँ। ठीक है। अगर मुझे आप पूछे गलती तो ऐसे मुझे ध्यान नहीं आ रही, बट ये है कि आई फील सम टाइम मैं साल भर में मेरा एक ग्राफ होता है। अच्छा। कुछ महीने मैं काफ़ी तगड़ी मेहनत करता हूँ और कुछ महीने में बहुत रिलैक्स रहता हूँ। यानी कि इसका मतलब आप अपना डाटा भी कलेक्ट करके ग्राफ देख रहे हो, किधर ऊपर गया हूँ किधर नीचे आया। वो तो वैसा होता है, ये मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया है कि मैं कुछ टाइम जो है वो काफ़ी
बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगा कुछ मंथ्स. आई वर्क, आई Really? लर्न थिंग्स वेरी इन वेरी डिफरेंट पेस. और कुछ टाइम पे मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, बट चलता है. मतलब देन आई स्पेंड टाइम विथ माय फैमिली. सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, मतलब कि क्या सोचा आपने, यहाँ से गूगल क्लाउड में जाना है डायरेक्ट? हाँ. नहीं, यहाँ तो अभी मतलब यही है कि फील्ड बहुत बड़ी है. सो आई एम ट्राइंग टू लर्न थिंग्स एज मच एज आई कैन, क्योंकि यू नो थिंग्स चेंज वेरी फास्ट इन अ वेरी फास्ट पेस. राइट राइट. कंप्यूटर में हमारे आईटी फील्ड में तो इवन 5 years इज लाइक थिंग्स विल चेंज. आप देखिए एआई जैसे ही आया, कितना टाइम हुआ है एआई को आने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. वही सीन है, एज अ प्रोग्राम हम देख रहे होते हैं यार, हर मंथ के बाद एक नया वर्जन आया होता है. हाँ. और वो उससे ज़्यादा बेटर है. हाँ. वो पिछला अगर कोई उसने मिस्टेक किया, वो उसको भी रिवाइव करके उसको भी ठीक कर रहा होता है कि ये मैंने ठीक नहीं लिखा था, इन अ सेंस ये इस तरह से होना चाहिए. नाउ आप लॉग इन करते हो चैट जीपीटी पे यूजिंग योर गूगल मेल और एप्पल आईडी, आप लॉग इन कर लेते हो. नाउ आप जितनी भी चैट कर रहे हो उसके साथ, वो कंटेक्स्ट उसके पास रह रहा है. राइट. आपने उसको कभी तो भी बताया है कि आपकी जॉब पोजीशन क्या थी, आपका स्किल क्या है. तो आप कभी कुछ उसको क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कंटेक्स्ट ऐसा डालेगा कि क्योंकि आप ये पोजीशन पे काम कर रहे हैं और क्योंकि आप यहाँ हैं तो आपने ये करना चाहिए. नहीं, वो उसमें तो उसमें इस सेटिंग भी तरीके है, से- आप ये हाँ. बंद कर सकते हो सेटिंग हाँ, में हाँ, जाके ना, कि वो आपके डाटा के ऊपर ट्रेन ना हो, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स हाँ, दे हाँ, बस. हाँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इवॉल्व जो हो रहा है वो बहुत स्पीड से हो स्पीडली हो रहा रहा है. है. और पहले से बेटर से बेटर, बेटर से बेटर. और जो ये कंपटीशन चल रहा है ना, हाँ. जो एआई कंपनीज आपस में, हाँ. कि यार ये अच्छा इस तरह से बेस्ट है, अच्छा हम क्या बेस्ट लेके आ सकते हैं, हमारी क्या, वो क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी क्या होगी चीज़ों के अंदर, वो एक अलग इवन अभी जो आई एम वर्किंग ऑन क्लाउडरा डेटा प्लेटफॉर्म. In CDP we have machine learning product as well, so you can use to create experiments, to work with different models. आप उसके साथ काम कर सकते हो to implement AI in your Okay. organization. So उसके अंदर भी you have lot of things to learn. So I'm still trying to learn lot of things. I have seen a lot of certificate that you have done into the cloud era. Yes. So yeah, I'm trying my best to learn things as much as I can. सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं होती, डे टू डे लाइफ में हम देखते देयर आर सम पीपल विथ वेरी गुड मैनेजमेंट स्किल्स. दे आर वेरी गुड इन मैनेजमेंट. कुछ होता है दे आर वेरी गुड फॉर practical things. हाँ. तो वो चीज़ें सीखने को मिलती है, वो चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए उसको भी टाइम लगता है. राइट. तो अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि सौदी अरेबिया की मार्केट ज़्यादातर ऑन प्रेमिसेस है, तो मैं क्लाउड एरा पे अपनी एक्सपर्टीज करूं और मैं move करूं कैसे? I'm trying my best to do to learn things as much as I can on all the things. Okay. Mostly मुझे लगता है जो चीज़ मुझे कहीं इंटरेस्ट आता है तो I try doing that. तो चीज़ें चलती है उस हिसाब से. और अगर हम सिक्योरिटी पे बात करें, जैसे अभी हमने बात की थी कि ऑन प्रेमिसेस जो क्लाउड है वो ज़्यादा सिक्योर है रादर देन क्लाउड से. सो व्हाट डू यू थिंक? सिक्योरिटी अगेन एक बड़ा फैक्टर है. हाँ, एक होता है फिजिकल सिक्योरिटी और एक होता है जो डेटा सिक्योरिटी, जो हमारा सॉफ्टवेयर इनक्रिप्शन यूज़ कर रहे हो आप. तो हम इवन प्लेटफॉर्म के अंदर, हमारे प्लेटफॉर्म लाइक इवन इन बिग डेटा प्लेटफॉर्म यू हैव 3 kind of सिक्योरिटी. ओके. इट्स कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड ऑडिटिंग. ओके. ऑथेंटिकेशन के लिए कर्बेरोस यूज़ करते हैं. ओके. ठीक, which is a standard now. Almost all organization have their Kerberos protocol for login, ओके. for authentication. Authorization के लिए we have some tool called Ranger. ओके. It is used for authorization and auditing. ओके. So authorization में you can say okay, ये यूज़र नेम है, इसको ये परमिशन देनी है, ये आर्टिफैक्ट के ऊपर, ओके. तो आपने ये दे दी. प्लस आप ऑडिटिंग में आप देख सकते हो उसमें कि किसने क्या एक्सेस किया है. एग्जैक्टली. तो इन ऑडिट्स यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स. ओके. सो डेटा इंक्रिप्शन होता है,
एक होता है कि डेटा इंक्रिप्शन आप कर रहे हो एट ट्रांजिट, जो डेटा मूव कर रहा है उसको, जैसे TLS और SSL इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ओके और दूसरा होता है कि जो डेटा स्टोर्ड है रेस्ट, और आप उसको इंक्रिप्ट कर रहे हो, जो कि होता है KMS से, की मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटा की फील्ड के अंदर आप नेक्स्ट डिकेड क्या देख रहे हो? डेटा की फील्ड, डेटा मैनेजमेंट या बिग डेटा रिलेटेड जो भी मुझे दिखता है, इट फील्स लाइक इट्स ग्रोइंग वेरी रैपिडली। ओके ठीक है, क्योंकि देर देर विल बी मोर एंड मोर एडॉप्शन, बिग डेटा एडॉप्शन थ्रू आउट द एंटरप्राइज। ओके क्योंकि राइट नाउ आपको पता है अभी फ़िलहाल में हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन या इवन स्मॉल स्टार्टअप, दे हैव देयर ओन डिजिटाइजेशन थिंग्स। ओके तो हर चीज़ डिजिटाइज करके रखा, हर चीज़ ऑनलाइन है, हर डिवाइस डेटा जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डाटा जितना ज़्यादा डेटा जनरेट होगा उतना उसको मैनेज करने के लिए उसका, हाँ, उस हिसाब से वो चीज़ें, वर्कफोर्स चाहिए। हाँ, उस हिसाब से वो प्लेटफॉर्म चाहिए जो उसको यूटिलाइज कर सके। क्योंकि डेटा, एक्चुअल में डेटा पहले भी होता था, बट उसे एडॉप्शन नहीं था वो टाइम पे, लोग उसके ऊपर कुछ करते नहीं थे। राइट हाँ, तो वो, जैसे आपने बात की थी अभी कि गूगल जो एक्सपर्ट है वो बिहेवियर डाटा के ऊपर है। हाँ, क्योंकि गूगल, अब देखिए एंड्रॉयड जो है वो गूगल का है, बिल्कुल एड्स और जो भी चीज़ें हैं वो सब, वो पूरा एनालिटिकल डेटा उसके पास, सबसे बड़ा सर्च इंजन उसके पास है। इवन के वो, हमें लगता है कि गूगल एक सर्च इंजन टाइप कंपनी है, वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। हाँ, एक्चुअली ठीक है, क्योंकि हम जितने भी प्लेटफॉर्म है ज़्यादातर वो एड से ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक यू है आर नॉट पेइंग एनीथिंग, राइट? राइट, तो आप जब फ्री आप, में हाँ, जब आप कुछ नहीं पे कर रहे हो तो आप ही प्रोडक्ट हो उनका। राइट तो आप जो यूज़ कर रहे हो वही एक तरीके से सब्सक्रिप्शन एक है, कीमत दे रहे हो आप उसकी। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, और आई थिंक आई हैव लर्न अ लॉट, और इन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। बाकी इट्स डिपेंड ऑन द कमेंट्स Yes. कि इंडिया से कितने लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक, thank you. मास्सलाम।